गाइस, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं गाइस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आज। मान लीजिए एक ऐसे पर्सन है जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, एंड आपको आज अचानक उनकी याद आई है, या बस हाल ही में आप उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, राइट। एंड जब मैं ये कह रही हूँ तो 444 हो रहा है, जो एक एंजल नंबर है, तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई मैसेजेस होगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं कि एक ऐसे पर्सन जो अब आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, जा चुके हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ, तो बस पॉजिटिव रहिए गाइस, प्रेयर्स कीजिए। मैं इसी को मेरा एक फीस मांगूंगी आपसे, ठीक है। कोई भी रीडिंग देखने से पहले बस पॉजिटिव माइंडसेट में आना है। बैलेंस, तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, सोच भी रहे हैं या नहीं, ये देखूंगी। कंप्लीशन, एक ऐसे व्यक्ति जो चले गए हैं, टोटली आपके लाइफ से नहीं है अब। वैनिटी, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है। फॉरगिवनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इम्पार्शियलिटी। तो गाइस, सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आपने जिस भी पर्सन के बारे में पूछा है ना, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, या फिर चले गए हैं आपसे दूर, शायद कहीं और शादी हो चुकी है इनकी, या टोटली कट ऑफ है रिश्ता, सालों से बात नहीं हो रही है, ठीक है, टोटली नो कांटेक्ट है, ऐसे इस पर्सन का क्या हो रहा है। तो मुझे दो सिचुएशंस दिखाई दे रही है। एक ऐसे पर्सन है, देखिए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आपने कभी किसी पर्सन को खोया है, यानी उनकी टोटली डेथ हो चुकी है। देखिए कंप्लीशन का कार्ड आया है, राइट। एंड इस समय आप सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, या फिर अपने मदर या फादर के लिए आप ये देख रहे हैं रीडिंग। तो आपसे वो पर्सन आपके लाइफ में ना सोच रहे हैं, फर्स्टली वो सोल आपको लेकर सोच रहे हैं, एंड वो सोल चाहती है कि आप अपने लाइफ में इस समय बैलेंस बनाए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हैं अपने बातों पर, क्योंकि आप चाहते हैं सब नियंत्रण में रहे, सब कंट्रोल में रहे, सब बैलेंस में रहे। लेकिन बैलेंस प्यार से भी तो किया जा सकता है, ऐसे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। खास करके आपके मदर के साथ अगर आपकी बनती नहीं हो, या फिर अगर आपके घर में सिंगल मदर है, आपके फादर नहीं हो, तो ये मैसेजेस मुझे आ रहा है, ठीक है। सेकंड, मैं एक ऐसे पर्सन को देख पा रही हूँ जिनके साथ आपका टोटली ब्रेकअप हो चुका है, टोटली। यानी ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, बहुत साल हो चुके हैं, या फिर हो गया है, मतलब पूरा कंप्लीशन है, आपको भी पता है यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता आगे। तो ये जो पर्सन है ना, विद द इम्पार्शियलिटी कार्ड एंड बैलेंस, देखिए दोनों ही एक जैसी एनर्जीज है। ये ना आपके बारे में सोचते हैं गाइस, एंड पता है क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि भाई मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आना ही था, मेरे लाइफ में मैं तो देखिए विद द वैनिटी एनर्जी, मैं तो चिड़चिड़ा सा था ही, झगड़ा कर लेता था हर छोटी छोटी बात पे, एंड अब जाके ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। सी, ये पर्सन जो है ना गाइस, ये किसी को खुश नहीं रख पा रहे। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ इनकी वाइफ है या हस्बैंड है, एक तरफ बच्चे हैं, और अगर बच्चे भी नहीं हैं तो इनके इन लॉज हैं। हर किसी को ये खुश नहीं रख पा रहे, ये बहुत हाथ पैर मार रहे सबको खुश रखने के लिए, नहीं रख पा रहे हैं। इनको ऐसे लगता है आपके साथ तो चीज़ें कंप्लीट हैं, लेकिन काश, इनके मन में ऐसे होता है, काश आप इनको एक बार गाइडेंस देती। शायद इस पर्सन ने आपको कहा भी होगा कि आप भाई बहुत ज्ञान देती है इन्हें, बहुत बातचीत करती हैं, इतना ज्ञान मत बांटा करो। तो बहुत गुस्सा भी हो जाते थे कि मुझे इतना लेक्चर मत झाड़ना, मुझे इतना समझाने की कोशिश मत करना। आपसे वैलिडेशन मांगा करते थे ये पर्सन, जब भी प्रॉब्लम में होते थे ना, ये पर्सन आपके पास आते थे। बड़ी कड़वी जुबान थी इनकी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे।
तो ये पर्सन ना मतलब इनके पास पैसा आ गया है, सैलरी इनकी बढ़ गई है, जो लाइफ सोचते थे वो मिल गई है, लेकिन ये उतने खुश नहीं है। पता है गाइस, ये आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं आज, आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं आज। ठीक है, मुझे लगा ही था, मैं आज मेडिटेशन कर रही थी तो ये टॉपिक मेरे ख्याल में आया, तो शायद यही सुनना था आपको, है ना। ये जो पर्सन है ना गाइस, एक बच्चे की तरह बन गया। देखिए पहले ऐसे हुआ करते थे, लड़ाई झगड़ा करना, बहुत मैच्योर बातें करना, प्रैक्टिकल बने रहना। एंड इस समय ना इनकी एनर्जीज ऐसी है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इन्हें काफ़ी सुकून लगता है आपके साथ। इन्हें पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनके शील्ड थे, शील्ड गार्ड। खास करके अगर आप लड़के हैं, एक लड़की के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर इस लड़की ने आपको डिच किया है, डंप किया है किसी और के लिए, तो इस लड़की को डेफिनेटली आपकी वैल्यू समझ आ गई है। अगर आप एक फीमेल है, इस वीडियो को देख रहे हैं किसी मेल पर्सन को लेकर, अगर इस मेल पर्सन ने आपको कभी चीट किया है एंड अचानक से इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली है ना गाइस, ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आज आपसे, क्योंकि इनको चाहिए थी वो लाइफ इनको सही लगी थी अपने लिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने चुना था। शायद इन्होंने, लड़की रिच थी इसलिए उसको चुना, या फिर इनके घर वाले चाहते थे कि भाई वो रिश्ता इनके लिए सही होगा, खास करके इनकी मदर। लेकिन आज ये पर्सन ना आपको अभी भी याद करते हैं। देखिए ये जो कंप्लीशन एंड फॉरगिवनेस का कार्ड एक साथ आया है ना, इसका मतलब ही ये है कि ये पर्सन अभी भी जब तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनके साइड बाय साइड हो। ये पता है गाइस, मुझे तो ऐसा भी लगता है कभी कभी ना, ये आपको इमेजिन करते होंगे कि आप इनके पास हैं, आप इनके साथ हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत पैम्पर किया है। आई थिंक इनके बहुत दुखी या दर्द वाले दिनों में ना आप इनके साथ रहे, जब ये कुछ नहीं थे तब आप इनके साथ रहे थे गाइस। एंड जब आज इनके पास सब कुछ है, एंड शायद बहुत सालों के बाद आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ये फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। इन्हें पता है कि कोई इनका कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों एकदम पावर कपल थे, पावर कपल। यानी अगर कोई कुछ भी इन्हें कहता है ना, आप इनफ थे। इनको तो बच्चे जैसे क्यूट बने रहना पड़ता था, क्यों, आपको बड़ा गुस्सा आता था अगर इन्हें कोई कुछ कह देता, तो आप इनके शील्ड थे, शील्ड। एंड यही सब सोचते हैं अभी ये, कि मैंने कहीं सही डिसीजन या गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। बट इनको पता है सारी चीज़ें कंप्लीट है, कंप्लीशन है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये वापस आना चाहते हैं ऐसा कुछ, बट ऐसा है कि अभी भी जब ये तकलीफ में होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं ना अपने लाइफ में, तो आजकल तो खास करके इनके लाइफ में किसी के साथ इतनी अच्छी नहीं बन रही है, तो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपने, खास करके आप ना शायद इनको कोई पंच लाइन दिया करते थे, कुछ बात इनको कहा करते थे, कोई ज्ञान आप इनको झाड़ा करते थे, इनको वो बड़ा याद आता है आजकल। और देखते हैं ये पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं, तो भाई याद तो करते हैं। और क्या आता है मैं देखूंगी। यस, विक्ट्री एंड सेवेंथ चक्रा। गाइज ये पर्सन आजकल आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। फिजिकल बॉडी से नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि 5D लेवल पर ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। अगर ये पर्सन इस दुनिया में नहीं है इस समय, क्योंकि सेवेंथ चक्रा भी है जो कॉस्मिक एनर्जीज को दिखाता है, तो ये एंजल्स या फिर एज एन एंजल या फिर एज आपके जो हायर सेल्फ है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये दिख रहा है मुझे। आपकी विक्ट्री के लिए प्रेयर्स करते हैं, पता है आपको, अच्छी दुआओं में याद रखते हैं ये जो भी पर्सन है जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। 2 more cards। द वर्ल्ड। हो सकता है आप इस पर्सन से ट्रैवल के दरमियान मिले थे, या हो सकता है सच में ये पर्सन इस दुनिया में ना हो, या हो सकता है कि आप दोनों मैरिड थे एक दूसरे के साथ,
आप दोनों के रिश्ते का कंप्लीशन यानी डिवोर्स हो चुका है। एंड अब ये अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ये ना 5D में आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ सीखा है इन्होंने आपसे, खास करके स्पिरिचुअलिटी। शायद आप कुछ ऐसी मिस्टिकल बातें किया करते थे, आपको ना गुस्सा बहुत आता था, एंड ये आपको मनाते भी होंगे उस समय। ये सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, लेकिन पता है ये दूर से ही आपको देखते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से खबर मिलती है इनको, बट कार्ड्स देके मुझे डेफिनेटली ऐसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से हो सकता है। बहुत डिफरेंट कंट्रीज हो आप दोनों की, ठीक है, या हो सकता है कल्चर या कंट्री दूर होने की वजह से आप दोनों की शादी नहीं चल पाई हो, क्योंकि ये शायद काम से दूसरे कंट्री में गए थे तो आपकी शादी नहीं चल पाई। जो भी है, ये उस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं आज भी। एंड वर्ल्ड के कार्ड में काफ़ी ब्लू कलर है, थ्रोट चक्रा, यानी ये ना सोचते हैं काश उन्होंने वो बातें नहीं कही होती जो इन्होंने उस वक्त कही थी। यानी जो भी कड़वी बातें थी, जो भी ऐसे बात थी जो जिससे आपको हर्ट हो गया हो, काश इन्होंने नहीं कहा होता ऐसे। ये आ रहा है यहाँ पर। वन मोर कार्ड स्पिरिट। एक्शन। ये पर्सन ना आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि ये उस समय एक्शन नहीं ले पाए आपके लिए। उनको ऐसा भी लगता है अगर एक्शन लेते तो आज आप दोनों पावर कपल होते, आज आप दोनों एक साथ होते। एंड अगर ये आपके एंसेस्टर्स है, यानी फादर है, मदर है, उनके लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो चाहते हैं इस समय आप अपनी लाइफ में कोई एक्शन ले, क्योंकि उसी से आपका कोई साइकिल कंप्लीट होगा। अच्छे बुरे की समझ देखना चाहिए, सीखो। सेवेंथ चक्रा, हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, तब जाके आपको ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें दिखेंगी, यानी कौन सा रास्ता सही है नहीं है ये दिखेंगी। कंफ्यूज मत हो। 1+7 नंबर 8, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो। 4+1 नंबर 5, चेंजेस डिफ़िकल्ट होते हैं बट चेंजेस को एक्सेप्ट करो। ये कहना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। अगर ये आपके फादर है, इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनकी इच्छा है कि आप अपने शादी को लेकर कोई एक्शन लो, और ये आपको मैसेज भी देना चाहते हैं कि आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है एंड विक्ट्री भी है, इसलिए। एक ज्वेलरी बॉक्स है या कोई किताब है, दोनों में से एक, ठीक है, जैसे आप इस एंजल के हाथ में देख सकते हैं, जिसमें ये आपके लिए लेटर, कुछ विल पेपर हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई जेस्चर हो सकता है, कुछ तो है। एक फिजिकल वर्ल्ड में एक सामान है जो ये आपके लिए छोड़ कर गए हैं। उस चीज़ को वो आपसे कनेक्ट करते हैं, लाइक उनकी सोल आपसे कनेक्ट करती है उस चीज़ से। बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं आपको, पता है, बहुत ज़्यादा। चलिए, मैं ये भी देखूंगी कि अगर ये एंसेस्टर्स आपको कुछ एक आपकी बुरी आदत छोड़ने के लिए कहते, या फिर ये जो पर्सन है जो भी आपकी लाइफ से गए हैं, अगर एक बुरी आदत आपको छोड़ने के लिए कहते तो क्या कहते। बहुत है तो नहीं लिया। 1 और 2 कार्ड स्पिरिट्स। 1 या 2 कार्ड्स हमें दीजिएगा। अच्छा जी, नहीं, ये भी बहुत सारे हैं। 2 कार्ड्स ही है, मैं ये दोनों ले लेती हूँ। सरेंडर वरी। आप बहुत स्ट्रेस लेते हो भाई, तो वरी को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं मेक अ कमिटमेंट
not to lead an anxiety driven life. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that spirit is guiding you always. इनकी स्पिरिट हमेशा आपको गाइड करती हैं, एंड अगर ये अलाइव है तो ये आपको फ्री स्पिरिटेड सोल देखते हैं, ये जानते हैं आप कितने स्ट्रांग हैं, तो आप वरी करना छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं आप। सरेंडर टू योर इंट्यूशन, ये आपसे कहना चाहते हैं आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत स्पिरिचुअल है आप। ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग, फ्लैशेस, नोइंग्स और आहा मोमेंट दैट कम थ्रू टू गाइड यू, ये आपको कहना चाहते हैं। तो दैट्स इट गाइस, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक पे रीडिंग करके। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊँ, एंड ऐसे ही और रीडिंग्स इसी टॉपिक पर मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा गाइस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय।